नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं तिलौरा कोट में, जो कि नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर आने का हम लोगों का काफ़ी पहले से प्लान बन रहा था, लेकिन काफ़ी कारणों से हम लोग यहाँ पर नहीं आ पा। हमारे साथ हैं अखिलेश भाई, जिनको हमारे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। लुम्नी के वीडियो में ये हमारे साथ थे। और इस वीडियो को बनाने का एक मेन रीज़न ये था कि जब मैंने कपिलवस्तु का जो एक बनाया था वीडियो, जो बनाया था कि पिपरहवा के बारे में, कि भगवान बुद्ध का जहाँ बचपन बीता था, तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि तिलौरा कोट जो है वो असली जगह है। पिपरहवा जो इंडिया में पड़ता है वो कोई एक जगह नहीं है। तो उसी की खोज में हम लोग आए हैं तिलौरा कोट में, इसी को देखने की क्या वाकई में ये जगह असली है या पिपरहवा में जो बनाया गया है ये झूठी जगह है। तो अभी हम लोग हैं, खैर वो सब बातें छोड़ते हैं और अभी पहले इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी चीज़ें जो रिलेटिव क्या है इसका एनालिसिस हम लोग बाद में। ये सामने मेरे देख रहे हैं, ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। ये भी उसी तरह से है जैसा कि पिपरहवा में है। जो ईंटें हैं, जो चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं उस तरह से हैं, और ये बीच में एक काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, और वो बीच में जो है वो सामने, अभी वहाँ चलते हैं। बाकी ये हमारा स्तूप है, आप देखिए इस तरह से। ऐसा माना जाता था कि ये जो है जगह, ये गौतम बुद्ध के पिता जो थे उनका ये महल रहा था पहले, और स्ट्रक्चर भी उसी तरह से है। बीच में ऐसे सीढ़ियां हैं यहाँ से, और ये इस तरह से वहाँ पर उनका कुछ गौतम बुद्ध का वहाँ पर एक कुछ मूर्ति भी रखी हुई है, कुछ पत्थर की मूर्ति है शायद वो, और उसके ऊपर में एक स्तूप टाइप का है। ये रहा इसका बिल्कुल ठीक सामने से स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, आपको दिख रहा होगा, देखकर आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। बीच में कमरेज बने हुए हैं, कमरे इस तरह से, बीच में वो जो चौकोर है वहाँ से बीच में कमरे, और ये सारे बीच में दीवार है, और ये जाने का रास्ता होगा। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, और इसके ठीक बगल में ये जो है ये काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, और इसके दीवारों पे कुछ डिज़ाइन बने हुए भी हमें दिख रहे हैं। ये डिज़ाइंस यहाँ पर ऐसे, ये देखिए, ये जो है ऐसे डिज़ाइंस है, ये ऐसे डिज़ाइंस बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो है एक जो दीवार है, ऊपर का तो भाग टूट गया है, लेकिन नीचे का जो भाग है, नीचे ईंट है, लेकिन ईंट पर ही वो डिज़ाइन बनाया गया है। ये पूरा चारों तरफ से चौकोर है इस तरह से, और करीब मेरे ख्याल से 8-9 फीट के ऊपर होगा। ये उस समय हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा रहा हो। अभी जो है अभी अवशेष बचे हुए हैं इसके। पूरा स्ट्रक्चर है, और इस तरह से यहाँ पर ये लकड़ी के पाथवे बनाया जा रहा है चारों तरफ इसके घूमने के लिए। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन कार्य भी चल रहा है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मान सकते हैं, और बिल्कुल ठीक मैं सामने इसके खड़ा हूँ। ये इस तरह से पाथवे बनाया गया है, बीच में जगह है, और वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पे है वो स्ट्रक्चर। अब फेस बचा है, देखकर तो कुछ गेस नहीं किया जा सकता। ये स्ट्रक्चर हो सकता है स्तूप हो सकता है महल हो। ये है इधर इसका साइड से, इसके चारों तरफ ऐसे पाथवे बने हुए हैं, और ये यहाँ से चढ़ने के लिए बना है। कुछ लोग वहाँ पर चढ़े भी हैं। दोस्तों, अभी हम जो स्ट्रक्चर दिखा रहे थे उसके जस्ट ऊपर में है, और हमें दिखा है एक पत्थर जो कि टूटा हुआ है। ये क्या है, हो सकता है ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा रही हो, और जो स्ट्रक्चर है इसका मुझे तो एक शिवलिंग जैसा भी लग रहा है, या हो सकता है इस तरह से बनाया गया हो और ऊपर में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई हो। क्या है ये कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये टूटा हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते, और कहीं लिखा भी नहीं हुआ है कि ये क्या है। हाँ, चलो चलते हैं नीचे। यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है उसके ठीक बगल में एक स्ट्रक्चर हमें ये भी मिली है। इसका जो स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है ये एक मंदिर जैसा दिख रहा है मुझे तो। चलो देखते हैं इसे। जो ईंटें हैं, जो काफ़ी पुराना मंदिर ये भी बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद का बना होगा। और ये इस तरह से इसका दरवाज़ा भी बंद है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये भाई पूरी तरह से मंदिर का ही है।
इसमें कोई डाउट नहीं। आप देख लो चारों तरफ से, और ऊपर का जो गुंबद है वो बिल्कुल जैसे कि आज के हम लोग मंदिरों में होता है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये वहाँ पर लिखा हुआ था, ये स्तूप लिखा हुआ है। अब पता नहीं रियलिटी क्या है, स्तूप है कि मंदिर है। स्ट्रक्चर से तो मंदिर दिखाई दे रहा है। जगह का नाम जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये खुदान जगह है। वहाँ पर खुदाई में क्या क्या मिले थे यहाँ से वो लिखा हुआ है, और बाकी ये सब आपके क्या होता था यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है। ये बुद्ध और बुद्ध के बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध विहार था एक यहाँ पर, ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर रहते थे। ये हम लोग पहुँच गए हैं प्रवेश द्वार इसका, तिलौरा कोट का। और ये पूरा एरिया ये काफ़ी दूर में है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ से ये पूरा दीवार का कुछ बना हुआ है यहाँ से, और इस तरह से है। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, इस जगह की खुदाई 1960 में हुई थी, और यहाँ से खनन में कुछ यहाँ से अवशेष भी मिले थे बौद्ध सभ्यता के। यहाँ पर जो शहर था उस सभ्यता के यहाँ पर कुछ मिले थे बहुत सारे। यहाँ पर इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ से क्या मिला था और क्या क्या मिला था, वो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन के अवशेष जो भी हैं, और क्या कब खुदाई हुई थी उसके बारे में सारा यहाँ पर बताया गया है। इस पोस्टर में भी कुछ लिखा गया है। यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तब यहाँ पर सेंट्रल वाल कहाँ मिला था इस एरिया में, और ये जो जिधर से हम लोग अभी आए हैं ये पश्चिमी गेट है, और बाकी कब खुदाई हुआ था इसका और कैसे इस समय क्या सब जो भी खुदाई हुए थे और जिसका अवशेष यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये सारे इसमें बताए गए हैं। आगे की ओर चलते हैं। ये एरिया काफ़ी दूर में फैला हुआ है। एक और जगह है यहाँ पर जो एक्सकेवेशन हुआ था उस समय का, यहाँ पर ये पिक्चर पूरा वो बताया गया है उस समय कैसा था और क्या क्या मिला था यहाँ पर। और ये वो जगह है जहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से खुदाई हुई थी, और यहाँ पर ये यूनेस्को चेयर दरहम यूनिवर्सिटी में ये रखा गया है। ये सारे मिट्टी के कुछ खिलौने या कुछ जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो सब यहाँ से मिले थे। ये जो एरिया है ये पूरा सेंट्रल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है। पूरे एरिया का जो सेंटर में भाग है वो ये जगह है, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स रूम के कमरों के बने हुए हैं। छोटे छोटे चौकोर गलियारे रूम जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर वो है उससे पता चल रहा है। और यहाँ पर खुदाई में ये सारी चीज़ें जैसे मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं अभी इस पूर्वी गेट की तरफ। ये पूर्वी गेट है, पूरब की तरफ है, और यहाँ पर भी जो खुदाई में मिले थे जो चीज़ें थी उसके पिक्चर्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं। और ये एरिया काफ़ी दूर में फैला हुआ है। फोटो बढ़िया है। और जब मैं आ रहा था तो पीछे मेरे देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोगों का झुंड हो गया, और इन सब ने फ़ोटो खींचने के लिए कहा कि सबका एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। क्या नाम बताओ अपना? आशीष यादव, विश्वनाथ कुर्मी, और इधर है राकेश यादव मेरे साथ। ये सारे बच्चे लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? घूमने। तो इस तरह से हम लोग इस प्राचीन कपिलवस्तु नगरी से वापस बाहर आ चुके हैं, और अब चलते हैं अगले जगह की खोज में। तो यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है, और हम लोग एक छोटे से क्या कहेंगे, कुछ जो भी मिला यहाँ पर रुक गए हैं। और इस तरह से हम लोग दोस्तों अभी खोजते खोजते गांव में पहुँचे हैं। गांव का ये पूरा एरिया है, और अभी हम लोग जो खोज रहे हैं ये गोतिहवा गाँव जो है वो खोज रहे हैं। पूछते पूछते इधर ही पहुँचे हैं, और अभी बताया गया है कि इस गांव के बगल में है। चलो अभी वहाँ पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये वेलकम टू एंशिएंट कपिलवस्तु, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर बोर्ड में। और ये जो है ये गोटिहवा हम लोग पहुँचे हैं अभी। ये पूरा एरिया है जहाँ पर खुदाई हुई थी, स्तूप था, और वहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं, वहाँ पर कुछ है शायद।
दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग फिर रुके हुए हैं क्योंकि बारिश फिर से तेज़ हो गई है। ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ हो रही है। इसी तरह से बारिश बीच में आ रही है, फिर हम लोग रुक रहे हैं, फिर बारिश कम हो रही है, फिर जा रहे हैं। खोज हो रही है जगहों की। देखा तो जौने का सटल उत्तर बगलिया से ऐसे पश्चिम घूमा यार घूमा है। ही गौवा कहाँ वो देखो तो वो निकली हुआ है। हाँ, वो उधर का हम लोग अभी पहुंच गए हैं निगली हवा। मेरे ठीक पीछे हम लोग ऐसी जगह खोज कर रहे हैं जो कि कई जगह हम लोग पूछा यहाँ के लोकल लोगों से भी, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पूछते पूछते खोजते खोजते इस तरह से हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। गेट तो अभी बंद है। ये हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ से है। ये दोस्तों, ये निगलिगवा का जो अशोक स्तंभ है यहाँ से मिला था, जो कि टूट गया है। वो ये देखिए, एक लंबी सी ये जो रखी हुई है इधर, और ये उसका टुकड़ा ये इधर साइड में रखा हुआ है। ये जो है ये अशोक स्तंभ है जो कि यहाँ से मिला था। यहाँ पर इसे अशोक ने स्थापित करवाया था। बहुत सारे जो हैं जगह ये इस पूरे एरिया में बिखरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे जगह, सगराहवा, निगलिहवा, जगदीशपुर, गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी जगहें हैं। और जो भी खुदाई मिली हैं वो सारी ये सारी जगहें हैं। और ये सारी जगहें इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हैं। अगर आप लोकल में पूछेंगे, अगर आकर हम लोग बहुत सारे रास्तों से इधर पूछते आए थे कि कौन सा जगह ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पा रहे थे कि ये कौन सा जगह है और कहाँ पर है। बस हम लोग खोजते खोजते और किसी से पूछते, जैसा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ देखते, तो हम लोग खोजते खोजते इस जगह पहुँचे हैं। तो ये है दोस्तों, एक बार फिर से मैं दिखा दूँ आपको अशोक स्तंभ को, जो कि यहाँ खुदाई में मिले हुए हैं। कुछ और ज़्यादा खास है नहीं, बस यही जो है अशोक स्तंभ यही है। और यहाँ पर भी इस तरह का ये बनाया गया है निगली हुआ अशोक स्तंभ का, जो मिला था यहाँ पर 1896 में जॉर्ज बुलर के द्वारा ये खुदाई की गई थी इस जगह को। और ये पूरा आप जब खुदाई की गई थी तो आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह का था। तो हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कौन कौन से गली में, कौन कौन से रास्तों पे, ये देखो। और कहाँ पर अगल बगल कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई हाईवे नहीं है। और बस खोजते खोजते हम लोग जा रहे हैं। आगे भी कोई दिख नहीं रहा है कि किसी से हम लोग पूछें क्या है, कहाँ पर जगह है। बस ऐसे ही खोजते खोजते जा रहे हैं। कहाँ पर जो भी स्तूप बने हुए हैं, जो भी जगह बनी हुई है, उन सब जगहों को खोजते हुए। का दिखाव है गौतम बुद्ध भगवान के का दिखाया, जन्म हुए कि घर हुए का हुए, कोई दिखाया ये कुछ पुराना रहा तो कौन कुआं उआ रहा, आपको पता है कुआं उआ रहा, इसे मानते हैं बीच में ही आपको खाई तो बैठी, मतलब ऐसा लगता था कि मैंने जैसे पहले कौन राजा जब घर हो रहा। हाँ। तो अभी हम लोग यहाँ एक म्यूजियम भी है, जो कि मेरे पीछे में, ठीक पीछे में दिख रहा है म्यूजियम है ये। जो भी यहाँ पर खुदाई में चीज़ें निकली थी, जो मिली थी यहाँ पर, वो सब यहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन 5 से ज़्यादा हो गया बज रहा है, तो म्यूजियम अभी बंद हो गया है। और म्यूजियम का अभी हम लोग अंदर में क्या चीज़ें हैं, म्यूजियम हम लोग अभी नहीं घूम पाए। लेकिन मेरा मन था म्यूजियम भी घूमने का। खैर कोई बात नहीं, काफ़ी जगहें जो हैं ये काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं, तो हम लोगों को सारी जगहें खोजते खोजते ही काफ़ी देर लग गया। चलो वापस चलते हैं फिर। तो अभी हम लोग सारे जगहों घूम चुके, काफ़ी जगहों को खोज कर हम लोगों ने घूमा। और शाम के हो चुके हैं इंडियन के हिसाब से 6:30 और नेपाली के हिसाब से 6:45। तो बाकी सभी जगहों को हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब चलते हैं वापस घर की ओर, अपने घर वापसी। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तिलौरा कोट की, जो कि नेपाल में पड़ता है। ये एरिया जो है बॉर्डर के पास ही एरिया है, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर के पास ही एरिया है। और ये लुम्बिनी से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लुम्बिनी, पिपरहवा, तिलौरा कोट, ये पूरा जो एरिया है 30 से 50 किलोमीटर के अंदर में पूरा इसका रेडियस है। तो अगर आप इस जगह को विजिट करते हैं तो आप आराम से विजिट कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी आप हायर करके इस जगह को आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तिलौरा कोट की।
आगे की बात करने से पहले मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ। इस मैप में देखिए, हम लोग इस मैप के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग आज से ईसा पूर्व 563 ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, जब नेपाल और इंडिया का एग्जिस्टेंस नहीं था। उस समय नेपाल और इंडिया जैसा कोई भी कंट्री या कोई भी एरिया उस समय नहीं था। उस समय की बात कर रहे हैं। तिलौरा कोट की पहली खुदाई जो थी, तिलौरा कोट और पिपरावा दोनों की, ये जो पहली खुदाई हुई थी ये लगभग 1898 और 99 के आसपास हुई थी, जब विलियम क्लैक्सटन पेपे जो थे वो इस एरिया के ज़मींदार थे। उस एरिया की अंग्रेज़ों ने उनको इस एरिया को देखने के लिए बनाया था। तो उसी समय उन्होंने इस जगह को, इन दोनों जगहों का जो खुदाई, जो फर्स्ट खुदाई हुआ था वो उसी समय हुआ था। बाद में इसकी खुदाई पूर्णचंद मुखर्जी ने भी की थी, पीसी मुखर्जी जिनको कहते हैं। 1903 के आसपास इन्होंने फिर से मतलब दोबारा भी खुदाई की थी। और जब इस जगह पर खुदाई हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, मनके, मटके, मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो कि अब अवशेष उसके सिर्फ बचे हुए हैं, इस तरह से मिले थे। तिलौरा कोट का जो एरिया है ये नो डाउट उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल जो जैसा कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर, तो ये पूरा 4-5 किलोमीटर का एरिया है और उसको काफ़ी करीब 12 से 15 फीट के आसपास जो है पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन जो दिखता है वो 12 से 15 फीट के आसपास वो चारों तरफ से उसका बाउंड्री वॉल दिखता है। उसके अंदर में कई सारे गेट्स हैं, जैसे पूर्वी गेट्स, पश्चिमी गेट, इस तरह से चारों तरफ से गेट हैं। और उस बाउंड्री वॉल के अंदर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर हैं, चौकोर घर हैं और कई सारे मतलब जो पुराने अवशेष हैं उस तरह से वहाँ पर बने हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जो एरिया है, जैसे कि आप कुदान में चले जाएं तो कुदान में भी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी हाई एरिया है, काफ़ी अच्छा स्तूप से ज़्यादा मतलब बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा है, जैसा कि हम लोगों ने देखा और आपको दिखाया भी था। कुदान का जो एरिया था वो था। नो डाउट तिलौरा कोट का जो एरिया है वो बिल्कुल शहरी लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर 2 चीनी यात्री जो आए थे, फाहियान और ज़ुएनज़ांग, तो उस समय उन्होंने एक बुक लिखी थी और जो भी यात्रा वृत्तांत जो होता है उन लोगों का, और उन्होंने लिखा था और उन्होंने यहाँ पर 3 अशोका पिलर्स होने के प्रमाण दिए थे, जो कि एक लुम्बिनी में और दूसरा निगलेहवा में मिला है और तीसरा गोटिहवा में मिला है, जो कि उसका ऊपर का जो भाग है वो नहीं मिला है, सिर्फ नीचे का जो बेसमेंट है वो मिला है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब बात कर लेते हैं पिपरावा की। तो पिपरावा की भी खोज उसी समय हुई थी जब तिलौरा कोट और लुम्बिनी नामक जगहों की जब खुदाई हो रही थी 1898 में। तो उसी समय विलियम पेपे को पिपरावा नामक जगह पर भी एक काफ़ी ऊंचा सा स्तूप मिला था। और इस स्तूप की जब खुदाई की गई तो 18 फीट नीचे करीब 5 मिट्टी के बर्तन, कुछ गहने और कुछ अस्थियां रखी गई थी। इस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और जिसको ये दावा किया गया कि ये बुद्ध की अस्थियां हैं। और इस जगह को पहले तो नकार दिया गया कि नहीं, ये शायद झूठी जगह है, लेकिन बाद में जब इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ चेक किया गया तो ये प्रूफ हुआ कि ये जो जगह है ये कपिलवस्तु से जुड़ी हुई है और ये जो अस्थियां हैं ये बुद्ध की अस्थियां थी। इस जगह पर जब आप जाएंगे, इस पूरे एरिया में जब आप घूमेंगे तो आपको कई जगह ऐसे मिलेंगे। मैं पिपरावा और तिलौरा कोट सिर्फ 2 ही नाम गिना रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया में भी और नेपाल में भी कई सारे छोटे छोटे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह के पुराने अवशेष हैं, पुराने अवशेष मिले हैं। छोटी छोटी जगह हैं, कहीं बड़े जगह हैं, कहीं बड़े कुछ हैं, इस तरह से मतलब कहीं गांव के बीचों में, कहीं नदी के किनारे, कहीं कोई तालाब के किनारे, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर्स मतलब मिले हैं कई सारे। तो इसीलिए ये कोई कंफर्म कर पाना कि हाँ इसी जगह पर भगवान बुद्ध का बचपन बीता था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नेपाल के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो एक रिपोर्ट है वो ये कहता है कि जो मतभेद नेपाल और इंडिया के बीच में इस बात को लेकर है कि भगवान बुद्ध का बचपन कहाँ बीता था, ये जो मतभेद है, ऐसा मतभेद दुनिया में, पूरी दुनिया में और किसी भी सब्जेक्ट पर ऐसा मतभेद
नहीं है। एक और स्कॉलर जॉन की के अगर स्टेटमेंट माने तो इनका स्टेटमेंट और भी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना यह है कि राजा सुधोधन जो थे ये कहीं के भी राजा नहीं थे और जो रानी माया थी ये कहीं के भी रानी नहीं थी। उस समय का जो सबसे बड़ा एरिया था, सबसे बड़ा जो नगर शहर और जो राज्य था वो कौशल था और कपिलवस्तु एक उसके अंडर में एक छोटा सा एरिया था जहाँ के ज़मींदार शायद हो सकते हैं राजा सुधोधन। ये टोटली एक पॉलिटिकल जो चीज़ है उसके कारण से अभी तक इस बात पे क्लियर नहीं हो पाई है कि उनका जन्म और उनका बचपन ये कहाँ पर बीता था। अभी भी इस जगह पर इस एरिया में पूरी खुदाई अभी कहीं कहीं होनी है, कहीं होनी अभी बाकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी हमें अपने नए कुछ जगह मिले, नए कुछ साक्ष्य सबूत मिल जाए, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि ये हमारे पूरी तरह से पर्सनल एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है कि हम किस जगह को असल में कपिलवस्तु माने। ये हो सकता है कि तिलौरा कोट उनका जगह रहा हो और पिपरहवा भी उनका जगह रहा हो, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो कपिलवस्तु पिपरहवा जो पूरा एरिया है सारा एक ही एरिया है और 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास में सारा ये एरिया है। तो ये हो सकता है कि तिलौरा कोट उनका जगह रहा हो और ये भी उनका घर रहा हो, वो वहाँ भी रहते हों और यहाँ भी रहता हो, या इनका कोई रिलेटिव यहाँ पर रहता हो, ऐसा हो सकता है।